तो ये हमारी एक चर्चा थी डॉक्टर आर.सी. गुप्ता के साथ। हमें जब भी उनसे हम मिलते हैं तो हमें एक ही बात नज़र आती है कि और मेहनत करिए, और मेहनत करिए, और मेहनत करिए अपनी मेरठ की जनता के लिए। लेकिन मेरठ की जनता के सामने आ जाती है अफवाहें। वो अफवाहें कैसे ख़त्म हो? वो अफवाहें तभी ख़त्म होगी जब पुलिस के अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी और विभिन्न डिपार्टमेंटों के अधिकारी मीडिया के साथ फ्रेंडली होंगे। हाँ, उस मीडिया के साथ नहीं जो आपका फोटो दिखाकर दूसरे को ब्लैकमेल करें या आपके साथ बैठकर सर बहुत बढ़िया काम कर दिया, सर क्या काम कराया आपने। उस मीडिया के साथ नहीं, उस मीडिया के साथ नहीं जो आपकी खबर मेरठ में 30 सेकंड तक नहीं दिखाता। उस मीडिया के साथ, उन मीडिया बंधुओं के साथ जो ग्राउंड जीरो पर उतरकर सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुंचाते हैं और उसमें सिटी हलचल प्रमुख रूप से एक छोटी सी गिलहरी की तरह काम करता है। जी हाँ, इसी तरीके से हमने भी कोशिश करी ये जानने के लिए कि पुलिस प्रशासन और दूसरे डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं, जब वो जनता के पास मीडिया के जरिए नहीं पहुंचते तो लोग उनकी तस्वीरें अपनी ग्रुप में इस तरीके से पोर्ट्रेट करते हैं कि जैसे वो अधिकारी भारत सरकार की एक ब्लंडर है, गलतियां हैं। जी हाँ, ऐसे ही बहुत सारी चर्चाएं मुझे मेरठ के एक डीओ के बारे में सुनने को मिल रही थी। मैं बहुत सारे लोगों में बैठता रहता हूं, लेकिन आज जब एक 13वीं में उनसे मुलाकात हुई तो मुझे पता चला कि किस तरीके से वो भारत सरकार की छोटी छोटी नीतियों को लेकर कितने सेंसिटिव हैं, संवेदनशील हैं और 20-20, 25-25 साल से जिन लोगों ने अवैध निर्माण कर रखे थे और केसेस की सुनवाई नहीं कर रहे थे, मेरठ से लेकर गाजियाबाद तक के लिए उन्होंने वो सारी फाइलें खंगाल डाली। किसके आदेश पर? जाहिर सी बात है, भारत सरकार के आदेश पर। और जब मैं वी.के. गुप्ता जी से बात कर रहा था तो मुझे उनके काम करने के तरीके में ईमानदारी साफ तौर पर झलकती हुई नजर आई। उन्होंने बताया कि किस तरीके से गाजियाबाद का एक बड़ा हिस्सा उन्होंने मुक्त करवाया है और किस तरीके से राजनीतिक अवरोधों के बीच में राजनीतिक बिरादरी से ही बहुत सारे लोग उनके समर्थन में आए और उनका सहयोग करा। मुझे याद आ गया पुराने टाइम में किस तरीके से मचेरान के पास का इलाका यहाँ के अधिकारियों ने, कैंटोनमेंट बोर्ड के अधिकारियों ने, डीओ डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने मुक्त कराया था, सुंदर बनाया था। आज वो इलाका फिर ऐसे ही गंदा हो गया है। जी हाँ, हम ऐसे अधिकारियों को लेकर विशेष तौर पर कार्यक्रम चलाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से दूसरे के पैसों पर मौज करने वाले लोग, नेतागिरी करने वाले लोग, दूसरे अधिकारियों को बदनाम करने वाले लोग इन अधिकारियों को बदनाम करते हैं तो मन में कहीं पीड़ा होती है। क्योंकि हम ज्यादातर लोगों के साथ बैठकर ये देखते हैं कि अपने फायदे के लिए उन लोगों को प्रमोट किया जाता है जिन्हें अपने फील्ड की जीरो नॉलेज होती है। भविष्य के साथ ये लोग खिलवाड़ करते हैं, जिंदगी के साथ ये लोग खिलवाड़ करते हैं। इसीलिए हम LLRM मेडिकल कॉलेज में पहुंचे थे और देखा था कि जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो आकांक्षा है, उन आकांक्षाओं पर कितना खरा उतर रहा है LLRM मेडिकल कॉलेज। जी हाँ, मैं जिला अस्पताल के बारे में उंगली नहीं उठाऊंगा। जिला अस्पताल में भी जब मैं सुबह जाता हूं कवरेज करने के लिए तो मुझे सभी लोग अपनी ड्यूटी पर मिलते हैं। और आपने देखा कि किस तरीके से LLRM मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य ने बताया कि OPD की संख्या कितनी बढ़ गई है, कितनी डबल हो गई है। ऐसे में एक चुनौती डीओ के सामने भी है, डीओ वी.के. गुप्ता के सामने भी है कि किस तरीके से मेरठ के उन लोगों को सबक सिखाया जाए जो सैन्य भूमि को अपने घर की भूमि समझकर कागजों में हेर फेर कर कर ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो समाज सेवा के स्तंभ है, जबकि वास्तव में वो समाज सेवा के स्तंभ नहीं है, बल्कि वो समाज के बनाए हुए जितने भी संस्थान हैं उन पर कब्जा जमाने की जो लड़ाई है उसे लड़ रहे हैं। किसके बल पर? उसी संस्थान के पैसे के बल पर। जी हाँ, इस पे भी पर्दाफाश करूंगा बहुत जल्दी, क्योंकि ये चैनल आपका है और इस चैनल पर आपका विचार सबसे ऊपर। हाँ, जो लोग पॉजिटिवली काम कर रहे हैं समाज के लिए, संस्थानों के लिए और उन संस्थानों के लिए जो उनके पूर्वजों ने बनाए और उसके लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके साथ हम हैं, थे और रहेंगे।
लेकिन जो लोग किसी ना किसी तरीके से सरकारी अधिकारियों को भ्रष्ट बनाने का रास्ता दिखाते हैं, भ्रष्ट बनाते हैं और दूसरे के पैसे पर अपना निजाम खड़ा करते हैं, उन पर चोट जरूर करेंगे। ये संडे स्पेशल में वादा है। फिलहाल ले रहे हैं इजाजत। नमस्कार, अगले बुलेटिन में फिर होती है मुलाकात।